Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to our online classes. Students, today we will read our English grammar books, 7th chapter, present tense. Let's see definition. The verbs that refer to present time, it is said to be in present tense. वे क्रियाएं जो प्रेजेंट के समय से, जो वर्तमान समय से संबंधित हैं या जो वर्तमान समय में जो कार्य होता है वे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कहलाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स होते हैं। इट मीन्स इसके भी 4 सेंटेंसेज होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट 4 टाइप्स होते हैं इसके। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इनमें भी देखिए 4 टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 4 टाइप्स में भी सभी के 4 सेंटेंसेज बनते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। प्रेजेंट फॉर्म देखिए, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इसमें प्रेजेंट फॉर्म जो वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ईएस लगता है। कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और प्लूरल सब्जेक्ट में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में। ओके, एग्जाम्पल बैन। देखिए, बैन ये किसी का नेम है तो सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ में एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गो, इसमें ई एस लगा रखा है। गोज टू स्कूल बाई बस। आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल बाई बस। वी, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी गो टू स्कूल बाई बस। नेगेटिव सेंटेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। देखिए, एस ई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तो ओनली पॉजिटिव सेंटेंस पे करना है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यदि कोई पूछता है या फिर होती है तो ये होती है डज नॉट और डू नॉट। सिंगुलर के साथ में डज नॉट, प्लूरल के साथ में डू नॉट। अभी हमने बताया आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और इनके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये तो देखिए हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब तो आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जैसे एग्जाम्पल वही इनके ही एग्जाम्पल है तो इनको चेंज किया गया है। तो बैन ये क्या सिंगुलर नेम है तो इसके साथ में डज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस है तो दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का यूज होगा। डज नॉट गो टू स्कूल बाई बस, आई डू नॉट गो टू स्कूल बाई बस एंड वी डू नॉट गो टू स्कूल बाई बस। क्योंकि आई और वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ में डू आएगा, फिर नोट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वही डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल के साथ में डू आएगी। देखिए, आई जो होता है ये वैसे तो सिंगुलर होता है लेकिन आई को टेंस के हम प्लूरल में काउंट करते हैं। ओनली एक टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें इसको आई के साथ में हम सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करते हैं। बाकी में सब में इसको प्लूरल में काउंट करते हैं। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में डज प्लस सब्जेक्ट। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से होती है। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आते हैं। ओके, तो डज प्लस सब्जेक्ट आता है और प्लूरल सब्जेक्ट है डू प्लस सब्जेक्ट। इट मीन्स जैसे एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल को चेंज किया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब बैन के साथ सिंगुलर है तो डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया बैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब आ गई गो टू स्कूल बाई बस, फिर डू। आई सब्जेक्ट है इसके साथ डू, गो टू स्कूल बाई बस। हाउ डू वी गो टू स्कूल, ये हाउ डू वी गो टू स्कूल। वैसे लेकिन लास्ट में इसमें इंट्रोगेशन मार्क भी आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आप ध्यान रखिएगा। आपको इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं दे रखा है लेकिन इसके 4 सेंटेंसेज ही बनते हैं।
पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, वही इंट्रोगेटिव की तरह ही रहता है, ओनली नेगेटिव लगने के कारण इसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट और लग जाता है, वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब के पहले, दोनों के बीच में नोट और आ जाता है। इसमें भी देखिए मेन वर्ब से पहले नोट लग रहा है नेगेटिव में, तो यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है, तो मेन वर्ब से पहले इसमें भी नोट लगा देते हैं। ओके, सेकंड इसका टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी है, इज, एम, आर होती है। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में ओनली सेंटेंस बनाने के जो फॉर्मूलाज हैं वो चेंज होगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही रहेगी। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर आता है, और आई जो सब्जेक्ट होता है इसके साथ में एम यूज होता है। ओके, इसको यहाँ प्लूरल के साथ यूज नहीं करेंगे, आई सिंगल होता है यहाँ पर, और आई के साथ में एम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लिखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल है बैन। देखिए बैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में इज लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब। गो इसमें मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल बाई बस। आई के साथ एम, गोइंग टू स्कूल बाई बस, वी आर गोइंग टू स्कूल बाई बस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ वही इज नॉट, प्लूरल के साथ में आर नॉट, आई के साथ एम नॉट, ये बन गई हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जाम्पल है बैन इज नॉट गोइंग टू स्कूल बाई बस, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बाई बस, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल बाई बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो सिंगुलर में इज, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आएंगे। तो प्लूरल में आर प्लस सब्जेक्ट होगा, और आई में एम प्लस सब्जेक्ट आएगा, और वही मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। यहाँ सब्जेक्ट वही है बैन, तो बैन के साथ में इज पहले लगाएंगे, इज बैन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे गोइंग टू स्कूल बाई बस, और एंड में इंट्रोगेशन मार्क रखेंगे, एम आई गोइंग टू स्कूल बाई बस, आर वी गोइंग टू स्कूल बाई बस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखेंगे, क्या होती है, हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज यूज होती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव यूज होती है, और आई भी इसमें प्लूरल में ही काउंट करते हैं। देखिए ओनली प्रेजेंट हमें बताया था अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में इसको सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वॉज, बाकी सब में इसमें प्लूरल सब्जेक्ट की लगाते हैं। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है इसमें इसके साथ में एक अलग ही हेल्पिंग वर्ब होती है एम। ओके, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ में हैव, और आई के साथ में हैव। और देखिए ये जो परफेक्ट टेंस होता है वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एग्जाम्पल है बैन, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है, टू स्कूल बाई बस। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव गोन टू स्कूल बाई बस, वी हैव गोन टू स्कूल बाई बस। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज नॉट, प्लूरल के साथ में हैव नॉट, आई के साथ भी हैव नॉट प्लस पार्ट वही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल है बैन हैज नॉट गोइंग टू स्कूल बाई बस, आई हैव नॉट गोन टू स्कूल बाई बस, वी हैव नॉट गोन टू स्कूल बाई बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई हैव, ये तो वही रहेगा सेम। और सब्जेक्ट देखिए ये तो वर्ब पहले लगेगी इंट्रोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए हैज बैन गोन टू स्कूल बाई बस, हैव आई गोन टू स्कूल बाई बस, हाउ हैव वी गोन टू स्कूल। इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, सेंटेंस आके आपको वर्ब फिल करवा सकता है, या फिर आपके जैसे एक पॉजिटिव का सेंटेंस दे दिया और आपको उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करवा सकता है। तो इस तरह से आपको तीनों चारों जो उसके सेंटेंसेज बनते हैं उसमें कैसे कैसे फॉर्मूलाज होते हैं कि सबसे पहले सिंपल में कैसे आता है, इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग किससे होती है, इस तरह के जो फॉर्मूलाज हैं इनके सबके पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखिए इसको भी हम रीड कर लेते हैं आज ही। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन, आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन। और इसमें देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस में जहाँ भी आपको कंटिन्यूअस दिखता है वहाँ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है मेन वर्ब में। डेफिनेट
टाइम होता है, इसमें सिंस और फॉर का भी यूज होता है। यदि डेफिनेट निश्चित टाइम होता है तो सिंस का यूज करते हैं, और इनडेफिनेट निश्चित टाइम होता है तो उसके लिए फॉर यूज करते हैं। एग्जाम्पल बैन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, उसके बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे गोइंग टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर बाय बट फॉर 2 आवर्स, देखिए 2 ईयर्स, इसमें आपको दे नहीं रखा है कि जैसे 2010 है 11 है, इस तरह से फिक्स नहीं दे रखा है, ओनली 2 दे रखा है। तो 2 तो कब से कब तक होती है, तो ये इंडेफिनाइट टाइम है तो इसके लिए 4 यूज किया है। लास्ट में करते हैं सिंस और 4 का यूज टाइम से पहले। ओके, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल बाय बस फॉर 2 ईयर्स। नेगेटिव सेंटेंस इसका वही सिंगुलर सब्जेक्ट हैज नोट बिन, देखिए हैज बीन हैव बीन होती है लेकिन बीन से पहले नोट लगाना है, ध्यान रखना। तो हैज नोट बिन और आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नोट बिन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डेफिनेट टाइम में सिंस, इंडेफिनेट में फॉर, ये वही रहेगा। बैन हैज नोट बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस फॉर 2 आवर्स। आई हैव नोट बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस फॉर 2 आवर्स। वी हैव नॉट बीन, इसमें देखिए बस सब्जेक्ट चेंज करके वही सेंटेंस को लिखा गया है। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट में हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस तरह से इसका फॉर्मूला है। डेफिनेट टाइम में वही सिंस, इंडेफिनेट में फॉर। ही हैज बीन, सॉरी इसकी स्टार्टिंग होगी सब हेल्पिंग वर्ब्स, तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट बैन, फिर बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस फॉर 2 ईयर्स, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस फॉर 2 ईयर्स, इंटरोगेशन मार्क। हाउ हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 ईयर्स, और इंटरोगेशन मार्क। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो प्रेजेंट टेंस आप रीड करें, और कोई प्रॉब्लम हो इस टेंस में किसी भी चीज़ में तो आपको आप उससे डिस्कशन करें। ओके, थैंक्स।